कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे कमा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने वाली है। हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग में असली जीत असल में मार्केट के एनालिसिस से उतनी नहीं जुड़ी है जितनी कि अपने ही दिमाग पर काबू पाने से जुड़ी है। तो चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो लगभग हर ट्रेडर के मन में आता है। सब कुछ ठीक ठाक किया जाता है, चार्ट्स भी पढ़े जाते हैं, खबरों पर भी नजर रखी जाती है, लेकिन फिर भी नतीजे अक्सर उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। ये एक बहुत ही आम बात है और इसका जवाब पता है कहाँ है? चार्ट्स में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि वो एक खराब स्ट्रैटेजी की वजह से हार रहे हैं, लेकिन असल वजह वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये बाहर के एनालिसिस की बात नहीं है, ये अंदर के कंट्रोल की बात है। असली रुकावट तो हमारी अपनी भावनाएं हैं, हमारे अपने बायसेस हैं जिन्हें हम मैनेज नहीं कर पाते। और जानते हैं, यही वो दीवार है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक कामयाब ट्रेडर से अलग कर देती है। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ट्रेडिंग की जो असली लड़ाई है ना, वो चार्ट्स या इंडिकेटर्स के साथ है ही नहीं, वो तो खुद के दिमाग के साथ है। और अगर इस लड़ाई को जीतना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अपना दिमाग काम कैसे करता है। देखिए, मार्केट को समझने के 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब किसी बिजनेस की हेल्थ कैसी है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस, यानी प्राइस के पैटर्न को समझना। लेकिन जो तीसरा और सच कहूं तो सबसे जरूरी पिलर है, वो है मेंटल एनालिसिस, यानी खुद की साइकोलॉजी को समझना। और मजे की बात यह है कि इसी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि आगे क्या होगा। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी मेंटल स्टेट और अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान। वो किसी उम्मीद या तुक्के पर नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन सिस्टम पर ट्रेड करते हैं। और उस सिस्टम का सबसे पहला नियम क्या है? जोखिम, यानी कि रिस्क, उसके साथ अपने रिश्ते को बदलना। यहां बात डरने की नहीं है, बल्कि डर से आगे बढ़कर रिस्क को बिजनेस की एक जरूरी लागत के तौर पर अपनाने की है। तो रिस्क को स्वीकार करने का सही मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर ट्रेड लेने से पहले ये मान लेना कि इसमें नुकसान हो सकता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो बस बिजनेस करने का एक खर्चा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकान का किराया होता है। अच्छा, तो एक प्रोफेशनल ये करता कैसे है? बहुत सिंपल। वो ट्रेड में घुसने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट दोनों तय कर लेते हैं। सोचिए, जब आप शुरू में ही सबसे बुरी सिचुएशन को मान लेते हैं तो डर का तो कोई काम ही नहीं रह जाता। इससे भावनाओं में बहकर घबराहट में फैसले लेने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ये पूरा का पूरा खेल ही डिसिप्लिन का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस माइंडसेट के कुछ और जरूरी हिस्सों को समझते हैं जो एक प्रोफेशनल को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। और ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। सबसे पहला कदम, पूरी जिम्मेदारी लेना। देखिए, मार्केट को या बुरी किस्मत को दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब कोई ये मान ले कि हर नतीजे के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। यही जिम्मेदारी की भावना अपनी गलतियों को एनालाइज करने और उन्हें सुधारने की ताकत देती है। इसी को इंडिविजुअल लॉयल्टी स्टेप भी कहा गया है। अगला सिद्धांत है वर्तमान क्षण में रहना, यानी नाउ मूवमेंट में ट्रेड करना। देखिए, मार्केट तो मौकों का एक ना खत्म होने वाला समंदर है, लेकिन ये मौके तभी दिखते हैं जब दिमाग पिछली हार के दर्द में या पिछली जीत के नशे में डूबा हुआ ना हो। पूरा फोकस सिर्फ उस मौके पर होना चाहिए जो ठीक अभी सामने है। ये जो फर्क है ना, वो इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक शौकिया ट्रेडर का कॉन्फिडेंस उसके पिछले 2-3 ट्रेड्स पर ही टिका होता है। अगर जीते तो लापरवाह हो जाते हैं, हारे तो डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल हर नए ट्रेड को एक बिल्कुल साफ स्लेट की तरह देखता है। उसका पिछले नतीजों से कोई लेना देना नहीं होता। और ये बात हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग भविष्यवाणी का नहीं, बल्कि संभावनाओं का, यानी प्रोबेबिलिटीज का खेल है। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही ट्रेडिंग का सबसे गहरा सच है। पैसा बनाने के लिए ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। किसी को भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं है।
जरूरत है तो बस एक ऐसे सिस्टम की जिसकी संभावनाएं लंबे समय में आपके पक्ष में काम करें। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक एज का होना सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। हर एक ट्रेड अपने आप में बिल्कुल अलग है और उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, हर बार सही होना जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है कि जब कोई सही हो तो उसका मुनाफा उसके नुकसान से कहीं ज्यादा हो। लेकिन ये सब जानना एक बात है और इसे असल में करना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर इंसान की दो सबसे बड़ी भावनाएं, डर और लालच, रास्ते में आ जाती हैं। और ये जो इमोशनल साइकिल है ना, ये बहुत खतरनाक है। लगातार हारने से डर पैदा होता है, इतना कि अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। और लगातार जीतने से क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में लोग ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और अपने ही बनाए नियम तोड़ने लगते हैं। दोनों ही हालातें बहुत नुकसानदेह हैं। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, एक विनर माइंडसेट इन भावनाओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये तो नेचुरल है, बल्कि वो इन्हें कंट्रोल करना सीखता है। असली कामयाबी अपनी योजना पर अनुशासन के साथ टिके रहने में है, चाहे अंदर से डर लग रहा हो या फिर ये लग रहा हो कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। जब इन सभी सिद्धांतों को एक साथ मिला दिया जाता है ना, तब एक ट्रेडर उस मेंटल स्टेट में पहुंचता है जिसे केयर फ्री या चिंतामुक्त अवस्था कहा जा सकता है। ये परफॉर्मेंस का सबसे ऊंचा लेवल है। अब केयर फ्री का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। ये गहरे आत्मविश्वास की एक अवस्था है। ये तब आती है जब किसी में एक अनजाने माहौल में काम करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे मैकेनिकल स्टेप भी कहते हैं। मतलब अपने सिस्टम और अपने इंडिकेटर्स पर इतना भरोसा कि बिना ज्यादा सोचे समझे बस उसे लागू किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता है क्या है? जब एक प्रोफेशनल का ट्रेड उनके खिलाफ जाने लगता है तो वो इसे अपनी पर्सनल हार की तरह नहीं देखते। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। वो बस अपनी योजना के हिसाब से चलते हैं, नुकसान को स्वीकार करते हैं और बिना किसी अफसोस के अगले मौके की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है। ये एक मानसिक अनुशासन है, मार्केट की अनिश्चितता के सामने खुद को मैनेज करने की एक कला है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि असली महारत तब मिलती है जब हमारा ध्यान नतीजों से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। जब एक योजना को सही तरीके से फॉलो करना किसी एक ट्रेड को जीतने या हारने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आखिरी सवाल यही है, क्या कोई ये बुनियादी बदलाव करने के लिए तैयार है?